सेकेंडली मैं हर किसी को एक एनकरेज करता हूँ कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करिए। अभी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आप थोड़ा सा बताता हूँ। एक छोटा सा सिस्टम बनाते हैं अभी यहीं कि हमने सुबह अपना सिस्टम खोला, मार्केट आज ग्रीन है यानी कि निफ्टी प्लस में है, ठीक है। राइट। 10 बजे मैं देखूंगा कि निफ्टी प्लस है तो मैं बाय करूंगा, निफ्टी माइनस है तो मैं सेल करूंगा। चलो हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ। बैंक निफ्टी हमने ये देखा कि अगर ये बैंक निफ्टी 10 बजे प्लस में है तो मैं आज पूरा दिन बाय करूंगा और माइनस में है तो मैं सेल करूंगा। ठीक है। लेकिन मैंने टाइम फिक्स कर दिया, तो मैंने 10 बजे आते ही देखा प्लस में है तो मैंने प्लस उसे वो कर दिया, बाय कर लिया फ्यूचर। फ्यूचर बाय हाँ किया। फ्यूचर बाय कर लिया और 100 पॉइंट नीचे मैंने एसएल लगा दिया, 200 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ये मेरा एक सिस्टम बन गया। ठीक है। यानी कि मैं रोज सुबह आऊँगा, 10 बजे घड़ी देखूंगा, 10 बजे अगर बाजार प्लस में होगा तो मैं बाय करूंगा, बाजार माइनस में होगा तो मैं सेल करूंगा। बहुत बड़ा कोई टेक्निकल सिस्टम नहीं है, राइट। 200 पॉइंट प्रॉफिट खाऊंगा, 100 पॉइंट एसएल दूंगा। नाउ दिस इज अ सिस्टम। मैं 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन करके देखो, इससे प्रॉफिट में आप नहीं हो तो मुझे बताना। अच्छा। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉस में हो। क्यों? क्योंकि अगर आप 33% ऑफ द टाइम भी प्रॉफिट में आए तो भी आप लॉस में नहीं होगे, क्योंकि आपने 100 पॉइंट का एसएल दिया, 200 पॉइंट का प्रॉफिट लिया। सही बात है। 33% टाइम भी अगर प्रॉफिट में हो तो आप लॉस में नहीं हो। लॉस में सही नहीं बात होगे। है। तो आप सिस्टम बनाइए, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करिए। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वो है जो हम किसी बच्चे को बता दें कि बेटा तुझे ये फॉलो करना है और वो कर ले, वो सिस्टम है। तो लोग जो अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग सिस्टम पे ट्राई करते रहते लोगों हैं, के पास स्ट्रेटेजी नहीं है कोई। कहीं किसी की सुन ली, किसी की सुन ली, किसी की देख ली, किसी की समझ ली। यूट्यूब पे मैं खुद कहता हूँ बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज भी हैं और बिल्कुल बकवास स्ट्रेटेजीज भी हैं। लेकिन क्या मैंने यूट्यूब को देख के एक बैक टेस्ट करने की कोशिश करी पिछले 60 दिन का चार्ट लगा के कि ये मेरे चार्ट पे कैसे चल रही है? जो भी स्ट्रेटजी देखें उसको 60 दिन के लिए बैक टेस्ट करें कम से कम। सागर भाई हो क्या रहा है, आज एक डॉक्टर बनता है तो उसे 10 साल चाहिए कम से कम पढ़ाई करने के लिए। पहले वो 4 से 5 साल एमबीबीएस करेगा, फिर वो इंटर्नशिप करेगा 1 आध साल, फिर वो एमडी करेगा 2 साल की, फिर वो कहीं जूनियर डॉक्टर लगेगा या रेजिडेंट लगेगा, और उसके बाद 10 साल मेहनत करने के बाद वो कहीं अपना एक छोटा मोटा क्लिनिक खोल पाएगा। उस क्लिनिक में भी ज़रूरी नहीं है पहले दिन खुलते ही वो 2000 की फीस रखे और उसके पास पेशेंट आ जाए। मैं यहाँ पेशेंट वर्ड नहीं, कस्टमर आ जाए कहूँगा, क्योंकि वो दुकान खोल के बैठा है, अभी वो प्रॉपर डॉक्टर नहीं बना, उसकी मार्केट में रिकॉग्निशन नहीं हुई, तो तब तक तो वो दुकान ही है। वंस ही बिकम वेरी गुड डॉक्टर, ही बिकम्स अ प्रैक्टिशनर, और फिर वहाँ पेशेंट आएंगे, तब वो दुकान नहीं, वो क्लिनिक कहलाएगी। अगर आप उसे बिजनेस सेंस को समझे तो वो दुकान है और ये डॉक्टर है, राइट। तो जब आप किसी भी काम पे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, ये तो एक फैक्ट है। कई ऐसे भी स्टॉक हैं जो पिछले 20 साल से पड़े हुए हैं, 10 साल, 5 साल, 8 साल, और 8 साल के बाद वो भागे हैं। आप गोल्ड का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया में तो गोल्ड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा रुपया जो है वो पहले 40 रुपये था, फिर 50 हुआ, फिर 52 हुआ, 56 हुआ, आज 83 रुपये पे आ गया। तो उधर, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल चार्ट देखेंगे गोल्ड का, तो वो $1900 से गिर के $1200 आ गया था, और $1200 से 5-6 साल बाद अब वो दोबारा $2000 पे आ रहा है, और अभी तो डेली ही बढ़ रहा है। और अभी डेली बढ़ रहा है। इंडिया में 70,000 रुपये गोल्ड हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी चार्ट हो, अगर फंडामेंटल मजबूत है तो वो बढ़ेगा। लेकिन क्या हम उसको ट्रेड करके अपना रोजमर्रा का पैसा निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसलिए ट्रेडिंग हमें वो करनी है कि जिसमें हम अपना डे टू डे ब्रेड को अर्न कर सकें। राइट। ये ठीक है।